दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का ऑनलाइन टेस्ट। और दोस्तों इस टेस्ट में हम लोग 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों सभी प्रश्न NCERT पैटर्न पर आधारित है और इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में बताइए कि आपको 20 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। दोस्तों जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएगा आप लोग खुद से सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में मिला करके बताइए कि आपका 20 में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, उसके बाद सी है उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और आंसर दे लीजिए, उसके बाद आप लोग मिलाते चलिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में गैल्वेनोमीटर, बी दिया हुआ है मोटर, उसके बाद सी दिया हुआ है जनरेटर और डी दिया गया है वोल्टमीटर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी विद्युत धारा को मापा जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसके जगह पर आपको ए मीटर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, यानी कि अगर ए मीटर नहीं रहेगा तो गैल्वेनोमीटर रहेगा और गैल्वेनोमीटर नहीं रहेगा तो ए मीटर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए में वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है एम्पियर और डी में दिया गया है कूलम। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट और इसको भी से सूचित किया जाता है। दोस्तों इसको भी से सूचित किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, वोल्ट होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में काल्पनिक, बी दिया गया है वास्तविक, सी दिया गया है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुंबकीय बल रेखा क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि यह एक चुंबक है, यह एक चुंबक है, यह इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है। तो देखिए चुंबकीय जो बल रेखा होता है वो इस तरह से होता है। चुंबकीय बल रेखा किस तरह से होता है, इस तरह से आप लोग फिगर में समझ लीजिए कि कैसा होता है। देखिए चुंबकीय बल रेखा इस तरह से होता है और वह चुंबक के बाहर हमको नहीं दिखता है, यानी कि इसको मात्र कल्पना किया जाता है। तो यह कैसे रेखा हो गया, काल्पनिक रेखा हो गया, यानी कि चुंबक के बाहर आपको चुंबकीय बल रेखा है वो नहीं दिखता है, यानी कि यह कैसी, इसकी प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.36 गुने 10 पर पावर 10 जूल, उसके बाद बी है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल और उसके बाद सी देखिए दिया गया है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा इसको हम लोग 1 kWh भी लिखते हैं, 1 kWh भी लिखते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस
अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और इसमें पूछा गया है कि आपको कौन सा लेंस को अपसारी, यानी कि अपसारी और अभिसारी लेंस इस तरह के पूछा जाता है कि किसको अपसारी कहते हैं और किसको अभिसारी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अपसारी रहे, अगर अपसारी रहेगा तो हमारा आंसर होगा अवतल लेंस, और अभिसारी रहेगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों नेत्र मतलब कि आंख का जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में कॉर्निया, बी दिया गया है पुतली, सी दिया गया है रेटिना, और डी दिया गया है आइरिस। तो देखिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 7 का जो सही आंसर होगा, यानी कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 1 HP बराबर है। दोस्तों 1 HP मतलब कि हॉर्स पावर, HP मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, और इसी को हिंदी में अश्व शक्ति कहा जाता है। यानी कि एक अश्व शक्ति पूछे या फिर एक हॉर्स पावर पूछे या फिर 1 HP पूछे, तीनों एक ही बात है। तो देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 746 वाट, बी है 760 वाट, उसके बाद सी दिया गया है 780 वाट, और डी दिया गया है 550 वाट। तो देखिए 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यही आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में एम्पियर, बी दिया गया है वोल्ट, सी दिया गया है ओम, और डी दिया गया है वाट। तो देखिए विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र कौन है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है CaO, बी दिया गया है CaCl2, उसके बाद सी दिया गया है CaOCl2, और डी दिया गया है CaOH का होल 2। तो दोस्तों चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप कमेंट ऑप्शन डी किए हैं तो आपका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में C6H12O6, उसके बाद बी है CH3COOH, और सी दिया गया है CH3CHO, और डी दिया गया है CHCl3। तो देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सौर सेल किसको कहा जाता है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल, तो सोलर पैनल होता है वो कुछ इस तरह से बड़ा होता है। देखिए इतना बड़ा होता है, और उसमें क्या लगा हुआ रहता है, सौर सेल, मतलब कि छोटे छोटे सौर सेल लगे हुए रहते हैं, और इसको पूरे को मिला करके एक सोलर पैनल बनाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, यानी कि किसकी सहायता से बनाया जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है प्लास्टिक, बी दिया गया है सिलिकॉन, सी दिया गया है यूरेनियम, और डी दिया गया है प्लूटोनियम। तो देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन, यानी कि सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 6 और 14। तो देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है C6H12O6, बी दिया गया है C12H22 और O11। उसके बाद देखिए सी में दिया गया है CH3COOH और डी दिया गया है CH3CHO। तो देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। दोस्तों एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 2 और 3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H2 होता है, C2H2। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से होता है, यानी कि एक एक हाइड्रोजन और एक एक कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। दोस्तों ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, देखिए आप लोग सुने होंगे, कहता है कि यह इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, यानी कि वह ब्रेन हेमरेज से मर गया। तो दोस्तों ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है हाइपोटेंशन, उसके बाद बी दिया गया है हृदयघात, सी दिया गया है हाइपरटेंशन और डी है पक्षघात। तो दोस्तों जो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है वो है हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? दोस्तों मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है मेंडल, बी है डार्विन, सी है लैमार्क और डी है खुराना। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मेंडल। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग में किसको चुना था? मटर को चुना था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? f बराबर r/2। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन। कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 25 मिलीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बाद हम एक प्रश्न आपके लिए देंगे जो होमवर्क के रूप में होगा और आपको बताना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में शक्ति का, बी है आवेश का, सी है ऊर्जा का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, इसको पावर कहा जाता है। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। तो देखिए कूलम को ही एम्पियर घंटा कहा जाता है, कूलम को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर घंटा, यानी कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा या फिर कूलम। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता था। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। और आप लोग एक प्रश्न आप लोग होमवर्क के रूप में है, इसको आप लोग देख लीजिए। कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में लाल, बी दिया गया है नीला, सी दिया गया है हरा और डी यहाँ पर देखिए दिया गया है इनमें सभी। क्या दिया गया है? इनमें सभी। देखिए थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पर क्या होगा? इनमें से सभी। आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और दोस्तों अगर आप लोग मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जा करके आप लोग मॉडल पेपर का लिंक देख लीजिए। और अभी तक अगर आप लोग हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर बहुत सारा ऑनलाइन टेस्ट है वो उपलब्ध है, वहां से भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप टॉप 10 में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।